हेलो एंड वेलकम टू एमपीपीएससी अड्डा। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में। इस सेशन का वेट बहुत समय से हो रहा था। सभी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर जल्दी से जल्दी स्ट्रैटेजी लाइए, क्योंकि एक एक दिन जो है एग्जाम के लिए वो करीब आ रहा है और हमारा पेशेंस लूज हो रहा है कि हम कैसे करेंगे। देयर वॉज अ लॉट ऑफ फियर अमंग द स्टूडेंट्स और उस फियर को खत्म करने के लिए हम स्ट्रैटेजी लेके आए हैं। तो दिस सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, राइट। एंड जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि 110 दिन बचे हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 110 डेज आर लेफ्ट। टुडे 7th of January एंड एज द हेडर सेज द स्ट्रैटेजी सेशन, strategy for prelims 2026. So I have not committed about any single strategy to all of you. My only commitment was कि I will suggest you how to approach and what should be the strategy for each and everyone who is attempting the prelims examination. अब जैसे कि आप देख रहे हैं, द नेम ऑफ द स्ट्रेटेजी विच आई हैव मेंशन्ड इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, वन स्टेप अहेड अप्रोच। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक देखिएगा। इसमें मैं कुछ की पॉइंट्स और अपना एनालिसिस आपको बताऊंगा कि एग्जाम पैटर्न को पहले समझे। बिकॉज इफ यू वांट टू डिफीट the MPPSC exam, if you want to defeat the competitors, right, and if we want to stay ahead in a healthy competition based on merit, so we need to understand the complete nature of the examination. अब जैसा कि मैंने नाम दिया one step ahead, for that you need to understand your rival first. आपके अगेंस्ट खड़ा कौन है, आपके अगेंस्ट किस तरह का पेपर दिया जाएगा और आपको उसे उसका कट ऑफ कैसे क्रॉस करना है, राइट। सो सबसे पहली एंड इंपॉर्टेंट बात, वी नीड टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। तो जो भी मैं आज आपको बता रहा हूं कि वन साइज फिट्स ऑल विल नॉट वर्क बिकॉज ऑफ द एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 2025 का पेपर आप में से बहुत बच्चे अटेम्प्ट कर चुके होंगे, हो सकता है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, राइट। कुछ का हो चुका होगा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहे हैं इस एग्जाम को, तो उनके लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो जो मेरा एनालिसिस है मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह से एनालिसिस किया एंड व्हाट कंक्लूजन आई हैव अराइव्ड एट। सो नंबर वन थिंग कि आज 7 जनवरी से 26 अप्रैल तक हमारे पास 110 दिन बचे हैं। कितने दिन की दूरी का फासला है? 110 दिन। हमें इस 110 डेज की स्टडीज को इस तरह से डिजाइन करना है कि हमारा सिलेक्शन 100% हो। कैसा हो? 100% हो। दिस इज वेरी वेरी नेसेसरी, राइट। सो आप इन बातों का ध्यान देंगे। अब इसमें 110 दिन में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत समय से पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनने पढ़ाई तो की है बट उनके सोर्सेज जो हैं बहुत ही पिन पॉइंटेड नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सोर्सेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कमिंग एग्जामिनेशन, राइट। अब ये 110 दिन में जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, इसमें आपके पास हर दिन के लिए कंटेंट रेडी होना चाहिए एंड दैट कंटेंट मस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ नोट्स। Do not rely on last minute revision. Do not rely on the sources which are scattered. I'm not saying you should not read any book. आप कोई बुक रिफर करते हैं तो करिए, बट स्ट्रैटेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जो भी रेफर करते हैं उसको फिक्स कर दीजिए कि दिस पर्टिकुलर थिंग आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सोर्स, और उस सोर्स को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, राइट। तो पहली चीज जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है, व्हाट विल नॉट वर्क। व्हाट विल नॉट वर्क इज बेसिकली द वन साइज फिट्स ऑल स्ट्रेटेजी। तो वन स्ट्रेटेजी फॉर ऑल विल नॉट वर्क। तो जितने भी बच्चे एक सिंगल एलिक्सिर, एलिक्सिर मतलब एक ऐसा रामबाण इलाज ढूंढ रहे हैं कि जिससे सबका हो जाए या सबकी तैयारी हो जाए, ऐसी स्ट्रेटेजी है ही नहीं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग आ चुकी है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग आ चुकी है। तो इस बात का ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, आप किसी दूसरे से स्ट्रेटेजी ना पूछें कि भाई तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, राइट। वैसे ही मैं भी शुरू कर देता हूं। यू नीड टू डिवाइज योर ओन स्ट्रेटेजी, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि ये स्ट्रेटेजी हम क्यों अलग अलग सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, बिकॉज रिस्क टेकिंग इज इन्वॉल्व। आपका कॉम्पिटिटर भी एग्जाम में बैठ रहा है, आप भी बैठ रहे हैं, राइट। आप दोनों अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे, अलग अलग गेस वर्क भी करेंगे, आप दोनों के अलग अलग इंटरेस्ट होंगे, अलग अलग की एरियाज या स्ट्रॉन्ग एरियाज होंगे, तो आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। यस, यू कैन स्टडी विथ योर कलीग्स, योर पीयर्स, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यस, स्ट्रैटेजी यू नीड टू मेक योर ओन, कि मैं कहाँ रिस्क लूंगा कहाँ नहीं लूंगा। इस बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट प्रीवियस वीडियोस। लास्ट 2-3 वीडियो से मैं इस बारे में बात कर रहा हूं। तो सवाल ये उठता है कि सर व्हाट टू डू नाउ, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, व्हाट टू डू नाउ, अब करना क्या है।
तो सबसे पहला काम जो एज एन एस्पिरेंट आपको करना है, यू नीड टू रीड द सिलेबस कंटेंट वंस, ASAP। ASAP यानी एज सुन एज पॉसिबल आपको सबसे पहले सिलेबस का कंटेंट पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए मैं स्क्रीन पे आपके सामने एक बार सिलेबस का कंटेंट खोल देता हूं, and let's try to understand the syllabus. What is the syllabus in front of you? This is the prelim syllabus, 2024 में अपडेट किया गया था और 25 में भी वही सेम सिलेबस है। अब यहाँ पे सिलेबस में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, जिस तरह से मैंने प्रेजेंट किया है, नॉट लाइक एमपीपीएससी। यहाँ पे चेंज क्या किया है, स्क्रीन पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आई हैव पुट द नंबरिंग इन फ्रंट इंस्टेड ऑफ द बुलेट इन फ्रंट ऑफ द कंटेंट, राइट? एज यू कैन सी हियर द बेसिकली द पॉइंट नंबर 1, right, the point number 2 and the point number 3, like that. Why? Because first and foremost thing is we need to quantify our whole syllabus. Quantify का मतलब हमें उसे नंबर देना पड़ेगा। हम बुलेट पॉइंट वाइज नहीं पढ़ेंगे, बुलेट पॉइंट में कंटेंट दिया जरूर है, बट व्हाट वी विल डू इज वी विल बेसिकली स्टडी इट अलोंग विद द नंबरिंग कि एग्जैक्टली हमें कितने बुलेट पॉइंट्स की पढ़ाई करनी। तो सबसे पहली स्टडी और सबसे पहला एनालिसिस जो मैं आपके सामने लेके आया हूं, अगर आप पूरे सिलेबस के बुलेट पॉइंट्स को कंटिन्यूअसली रीड करेंगे और उसकी नंबरिंग काउंट करेंगे तो यू विल लैंड एट द नंबर 70। कहां पे लैंड करेंगे आप? 70। इसका मतलब ये 70 का काउंट पढ़ते ही मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि मैं यूनिट वाइज अपने सिलेबस को ना तोड़ूं। देखिए, सबसे पहली बात, कोई भी बच्चा तैयारी करता है तो वो सब्जेक्ट को यूनिट वाइज देखता है, पूरे सिलेबस को, और बोलता है एक यूनिट से 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही, एक यूनिट से 9 क्वेश्चन तो आएंगे ही। डेफिनेटली 9 से 10 या 11, कहीं 9 हो जाएगा तो दूसरे में 11 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको अपनी पढ़ाई बुलेट पॉइंट वाइज फोकस करनी पड़ेगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने 2025 के पेपर का यूनिट वाइज एज वेल एज बुलेट वाइज एनालिसिस किया है। And what I have realized it, MPPSC is touching almost 65 to 66 bullet points out of this 70 in the paper of 2025 and 2024. Right? So I can show it to you कि मैंने कैसे एनालिसिस किया, so that you guys can have trust कि सर जो बोल रहे हैं कि वो किस तरह से एनालिसिस किया गया है। ये आपके 2025 का प्रीलिम्स का पेपर है, करेक्ट? अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन, इन विच स्टाइल इज कैलाशनाथर टेम्पल ऑफ कांची बिल्ड? इट इज नॉट कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ राष्ट्रकूटस, इट इज कैलाशनाथर टेम्पल। आधे बच्चों ने तो यही गलती कर दी, लेकिन जब स्टाइल देखा तो समझ में आया कि टॉकिंग अबाउट द पल्लवा आर्किटेक्चर, राइट? अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो यूनिट 1 है, एंड बुलेट पॉइंट देखेंगे तो 1.3 है, विच कॉल्स इंडियन आर्ट फॉर्म्स, right? It's a long sentence in the bullet point, but I have just marked it in short, Indian art forms. अगर आप point number 2 देखेंगे, question number 2, sorry, Adobe Photoshop is an example of which type of general purpose application software? तो आप इसका ऑब्वियसली 2 आंसर्स वेर गिवन बाय द एमपीपीएससी, इसलिए मैंने मार्क किया है ए एंड बी। यूनिट 9 से आया है, अगर आप उसका बुलेट पॉइंट नंबर 1 देखेंगे तो 9.1 मैंने मार्क किया है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, राइट? तो यहां पे मैंने उस बुलेट पॉइंट को अपने पेपर में टिक किया। इस तरह से मैं अपनी स्ट्रेटजी, अपने एनालिसिस को बढ़ाता चला गया, और फिर मैंने देखा कि सपोज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे आया है तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पे मैंने मार्किंग की। इस तरह से एज यू कैन सी हियर द कंप्लीट पेपर आई हैव मार्क्ड विथ ईच यूनिट एंड ईच बुलेट पॉइंट. Deeper will be the analysis, better will be the strategy, and more will be the chances of you to clear the examination. Right? So this complete paper of 100 questions have been analyzed by me, 9.4, 9.2, 6.1, 6.2. Every bullet point I have analyzed. And at the end of the day, after 100 questions, what I have realized it, the end of the day, आपके around 65 bullet points इसमें cover हो रहे हैं, 65 to 66. तो सर, इसका ये मतलब है कि फ्यू, ऑब्वियसली 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है? आप एनालिसिस सुनिएगा, आई एम नॉट राइटिंग मच, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू यू। लिखने का समय नेक्स्ट वीडियो से आएगा, तो लिख लिख के बहुत सारी चीजें अभी समझानी है आपको। अब मेरा ये कहना है कि अगर 65 बुलेट्स पॉइंट टच हो रहे हैं एंड 100 क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, इसका मतलब अराउंड 35 बुलेट पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ध्यान देंगे, 35 बुलेट पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये तो बात है 2025 की, तो क्या सर कुछ बुलेट पॉइंट से क्वेश्चन नहीं आया तो वो बुलेट पॉइंट्स क्या मैं छोड़ दूं? नहीं, डेफिनेटली नहीं। अगले एग्जाम में हो सकता है वो जो छोड़े गए बुलेट पॉइंट से वहां से क्वेश्चन आए,
ठीक है, बट वी नीड टू डू दिस एनालिसिस वेरी वेरी क्लियरली एंड क्लेवरली. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट 65 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 70. मान के चलें कि आप कुछ नहीं छोड़ सकते सिलेबस में, क्योंकि बहुत से बच्चे पिछले कुछ दिनों में मेरे पास आए कि सर मैं ये हिस्ट्री छोड़ देता हूं, इसका सिलेबस बड़ा है, एक बुलेट पॉइंट है तो मैं इसको छोड़ देता हूं, ये पढ़ लेता हूं. इस तरह की बातें जो हो रही हैं वो हमें समझना पड़ेगा कि हो सकता है कि जो बुलेट पॉइंट आप नहीं पढ़ना चाह रहे हो वहां से 2 क्वेश्चन आ जाए. क्योंकि अगर 1 बुलेट पॉइंट 1 क्वेश्चन की अप्रोच से मैं चलूं, नॉर्मल कैलकुलेशन लूं, तो 70 बुलेट से 70 क्वेश्चन तो आएंगे ही. प्लस 30 बुलेट पॉइंट ऐसे होंगे, ध्यान से मेरी मैथ समझेंगे, 30 बुलेट पॉइंट ऐसे होंगे जहां से 2 क्वेश्चन आएंगे ओवरऑल. राइट, एक तो हम पहले काउंट कर चुके हैं, एक और. तो ओवर 30 बुलेट पॉइंट से 2 तो 60 क्वेश्चन, और 40 बुलेट पॉइंट से एक एक क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन का आपका रेशो बैठ जाता है. ये हमें ये बताता है कि हमें बुलेट पॉइंट वाइज तैयारी करनी पड़ेगी, यूनिट वाइज से काम नहीं चलेगा. वेरी गुड सर. तो सर हम जो टेस्ट दे रहे हैं वो भी क्या फिर हमें यूनिट वाइज देना चाहिए? नहीं, आपको टेस्ट भी बुलेट पॉइंट वाइज देना चाहिए. अब हो सकता है कि ऐसी कोई टेस्ट सीरीज ना चल रही हो, लेकिन आप जिस भी सोर्सेज से पढ़ें वहां पे कोशिश करें कि बुलेट पॉइंट वाइज क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट किया जाए. राइट, एक 100 क्वेश्चन का अगर आपने टारगेट बना लिया बाय सॉल्विंग फॉर सॉल्विंग इन ईच बुलेट पॉइंट, तो आप हर दिन एक बुलेट पॉइंट कवर करेंगे और उस बुलेट पॉइंट का आप 100 एमसीक्यू कैसे भी करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे. तो मैं अपने एनालिसिस को वापस अपने मेन फाइल की तरफ लेके जाता हूं जहां से मैंने कहानी शुरू की थी, और मैंने आपको ये बताया था कि हमें क्या करना है. लेट्स कम टू द ग्राउंड जीरो अगेन. मैंने सिलेबस का एनालिसिस करके आपको बताया कि कितने बुलेट पॉइंट्स हैं, 70 का एग्जैक्ट काउंट आया. आज के बाद दिमाग में इस बात को बैठा लेंगे. दूसरा एनालिसिस मैंने ये बताया कि 25 और 24 का पेपर जब मैंने पूरा सॉल्व किया, पूरा उसका एनालिसिस किया जो मैंने अभी दिखाया, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि आप कोई भी बुलेट पॉइंट नहीं छोड़ सकते. जनरली हम यूनिट वाइज बुक्स उठाते हैं, यूनिट वाइज मटेरियल उठाते हैं, और हम उसमें से कुछ सेक्शन उड़ा देते हैं, नहीं पढ़ना हमको, ये इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इसको पढ़ लेते हैं. उस चक्कर में आपकी 2 से 3 बुलेट पॉइंट ही गायब हो जाती है. ऐसा मैंने बच्चों में अक्सर देखा है, और उस कारण से एग्जाम के 4 से 5 क्वेश्चंस आपके उड़ जाएंगे. अगर वो 3 बुलेट पॉइंट तीनों 2-2 क्वेश्चन वाली हुई तो 6 क्वेश्चन गायब. अगर आप हर यूनिट से थोड़ा 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 कंटेंट गायब करते रहे तो आप ऑलरेडी 75-80 पे आके खड़े हो जाएंगे कि उतने ही आपको बनते ही होंगे. उसमें से भी कितना याद रहेगा कितना नहीं याद रहेगा, आई डोंट नो. राइट, सो अंडरस्टैंडिंग दिस स्ट्रेटेजी, आई होप आप सब मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मेरी स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग को समझ रहे हैं, और आपको भी रियलाइजेशन हो रहा होगा कि यस इट इज गोइंग टू वर्क द वे आई एम थिंकिंग, द वे यू आर गोइंग टू थिंक. राइट, अब करना क्या है? तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या लिखा? पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि आपको सिलेबस के कंटेंट को पूरा पढ़ना पड़ेगा. नॉट जस्ट द कंटेंट ऑफ द सिलेबस, उसके अंदर की चीजें भी एटलीस्ट एक रीडिंग तो आपको लगानी पड़ेगी. आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैंने पूरा एमपी का कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस छोड़ दिया, मैं एमपी कल्चर छोड़ देता हूं, या मैं इंडियन आर्ट फॉर्म छोड़ देता हूं, या मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस छोड़ देता हूं. ये काम नहीं करेगा, ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा आपकी अप्रोच में. ये मैं आपको पहले ही बता दूं. अगर आपको डर लगता है, आप बचना चाहते हैं, तो प्लीज आप पहले ही बाहर हैं कंपटीशन से. मैं इसमें आपका कुछ भी मदद नहीं कर सकता. क्लियर? दूसरी बात जो मैंने अप्रोच लिखी है आपकी, वो अप्रोच क्या है? दिस अप्रोच इज 1 बुलेट 1 डे अप्रोच. दिस बुलेट इज 1 बुलेट 1 डे अप्रोच. बट सर इतने इसमें तो बहुत दिन लग जाएंगे. तो यस, बिल्कुल सही, आपके सवाल जो आएगा अगला मुझे पता है वो आएगा, सर आपने बोला कि 110 दिन बचे हैं, उसमें से मैं 5-6 आखिरी हफ्ता तो मैं गिन ही नहीं रहा. मैं बोल रहा हूं कि 20 अप्रैल तक आपने पढ़ाई करनी है. ठीक है, एकदम कैलकुलेटिव चल रहे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह, हमको कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना. राइट, 110 डेज हैं, उसमें से मैंने क्या माना, मैंने डेडलाइन दे दी है अपने आप को, 20 अप्रैल की डेडलाइन दे दी है. ठीक है, अब 20 अप्रैल तक हमारे पास 104 दिन हो रहा है, मैं उसमें से भी 4 दिन कम कर दे रहा हूं. मेरे पास टोटल 100 डेज हैं, और 100 डेज में मुझे ये एग्जाम एक्सेल करना ही है. कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, कोई भी ऑप्शन नहीं है. राइट, तो अब मैं 70 डेज का क्या टारगेट बनाऊं? 70 डेज फॉर 70 टॉपिक्स. ये मुझे लेके चलना ही पड़ेगा एक बार, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता. अगर आप धुरंधर हैं, आप पायनियर हैं, आप बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, आप वेतरान हो गए हैं इस फील्ड में, आपने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हैं, तो मैं आपको बोलता कि आप 2 बुलेट पर डे करें, बट कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे.
और 30 दिन के बाद आपको लगेगा सब कुछ पढ़ भी लिया और कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है। तो 70 डेज 70 टॉपिक्स, तो यहाँ पे जो टॉपिक वर्ड लिखा है ये बुलेट्स लिखे हैं, टॉपिक के हिसाब से नहीं चलना है हमको, किसके हिसाब से चलना है, बुलेट्स के हिसाब से चलना है, ये बात को ध्यान देंगे। अब 70 दिन में 70 बुलेट पॉइंट्स कवर करेंगे और आखिरी के 30 दिन प्लस 4 35 दिन में हम एक तगड़ी एफएलटी की सीरीज लगाएंगे। एफएलटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर ज्वाइनिंग एनी टेस्ट सीरीज तो आप टेस्ट सीरीज के थ्रू यूनिट वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। अब हो सकता है कि आपके 5 दिन में एक यूनिट कवर हो रही है, इसके हिसाब से तो 5 से 6 दिन में आप एक यूनिट वाइज टेस्ट दे सकते हैं किसी टेस्ट सीरीज में जाके, अड्डा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, वहां दे सकते हैं यूनिट वाइज। वैसे हमने बुलेट पॉइंट वाइज टेस्ट सीरीज बनाई हुई है, 2-2 3-3 बुलेट पॉइंट कवर करके वो टेस्ट दे सकते हैं। तो जैसे ही 3 दिन में 4 दिन में आपका एक सेक्शन कवर हुआ, 3 बुलेट का 4 बुलेट का, आपने टेस्ट सीरीज में टेस्ट दे दिया। ये चलता रहेगा सीक्वेंस, और जैसे ही आपके 70 दिन खत्म होते हैं, 2-3 दिन का ब्रेक लेके आप एफएलटी शुरू कर देंगे। 30 दिन के 30 एफएलटी बांधना है। और मैंने इसमें सी सेट नहीं गिना है, ये दिन का 1 घंटा 1.5 घंटा ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं सी सेट के लिए भी एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगा, राइट, बट ये मैं पूरा फर्स्ट पेपर की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। ये स्ट्रैटेजी बहुत सोचने समझने के बाद मैंने डिजाइन की है कि ये आपको करनी ही पड़ेगी अगर आपको ये एग्जाम निकालना है तो। अब अगला सवाल ये आता है कि सर अब मुझे पर डे टॉपिक, बुलेट पॉइंट वाइज टॉपिक के नोट्स कहां से मिलेंगे? तो ये आप अगर बहुत समय से पढ़ रहे हैं तो आपने ऑलरेडी डिकोड कर लिया होगा, आपने अपने नोट्स निकाल लिए होंगे। तो आज से आपको बुलेट पॉइंट वाइज नोट अलग कर लीजिए। अगर आपके पास स्पायरल है तो खोल खोल के बुलेट वाइज बना लीजिए, या आपके पास यूनिट वाइज है तो उसमें स्टिकी नोट लगाइए, उसमें आप बुक मार्किंग लगाइए, बुलेट 1, बुलेट 2, बुलेट 3, बुलेट 4, क्योंकि हर बुलेट इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे, ये ही आपको 1 स्टेप अहेड रखेगी एग्जाम में। और एग्जाम के दिन आपको रियलाइजेशन होगा कि यस, मैंने ये बुलेट से भी पढ़ा है। इस बार हो सकता है कि फोक डांस से नहीं तो फोक सॉन्ग से क्वेश्चन आ गया, फोक सॉन्ग से नहीं तो फोक ड्रामा से क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये सारे टॉपिक्स एक ही बुलेट पॉइंट में। तो हो सकता है 2 क्वेश्चन आएंगे, और आएंगे ही डेफिनेटली इस पूरे, सपोज एक बुलेट पॉइंट मैंने पिक किया है तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, राइट। तो आफ्टर 70 डेज आप कुछ सेक्शंस ऐसे होंगे जिनमें आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत होगी, एफएलटी के टाइम उसको पलट लें। दिन में आप 2 घंटे ही एफएलटी देंगे यहाँ पे, राइट, जाके कहीं पर भी। और जब आप एफएलटी दें तो सी सेट भी दें, ये बात को ध्यान रखें, उसको आखिरी 15 दिन और आखिरी 10 दिन के लिए नहीं टालें, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मेरा सिलेबस एनालिसिस, मेरा टॉपिकल एनालिसिस, मेरा पीवाईक्यू एनालिसिस सब करके मैंने आपको ये सजेस्ट किया है कि 70 डे 70 बुलेट अप्रोच से चलें, 1 बुलेट अ डे अप्रोच से चलें। जितने भी बच्चों को अभी भी लगता है कि उनके पास नोट्स नहीं है, या उनके नोट्स हैफर्ड हैं, या वो जो नोट्स पढ़ते हैं सर उससे तो पेपर में कुछ आता नहीं, या कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है जिसने हिंदी में पढ़ लिया है, तो आप द्रोणा मेंटरशिप बैच के भी नोट्स ले सकते हैं। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दीज आर आवर द्रोणा मेंटरशिप बैच नोट्स। कोई भी बच्चा इसमें हेल्प लेने से प्लीज ना झिझके। ये समय आपका जो है बहुत कीमती है, अभी आपको समय बचाना है और अपना सिलेक्शन इंश्योर करना है, वरना आप 1 साल के लिए फिर टल जाएगी आपकी पूरी प्रोसेस, राइट। तो अगर आपको नीड लगती है कि सर मुझे आप नोट्स दें, स्पेशली मैं यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए बोलूंगा जो इस टेस्ट को, इस एग्जाम को देने वाले हैं, आप इस नोट्स की मदद लें और इन नोट्स की मदद से अपने सिलेबस को क्विकली कवर करें। अब जैसे मैंने यहाँ पे गुप्ता पीरियड इन मध्य प्रदेश के नोट्स बनाए, तो यहाँ पे आई हैव ट्राइड टू कंपाइल ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलर्स, अबाउट द इंस्क्रिप्शंस, राइट। And if you can see here the Hastin copper plate inscription, right, and then रामगुप्त की इंफॉर्मेशन, दुर्जनपुर इंस्क्रिप्शन क्या है, उसके उसमें गुजरात कैंपेन के बारे में क्या दिया है, right. So after all the rulers I have compiled the list of all the inscriptions, like Aaron inscription, उसकी complete detail with every information about the inscription and photos, right. Epigraphs क्या क्या है Aaron में, stone inscription of Samudragupta, pillar inscription of Buddhagupta, राइट, इंस्क्रिप्शन ऑन द नेक ऑफ द बोर, तोरामन इंस्क्रिप्शन क्या है, राइट, कितने लाइन का है, कितना टॉल, एवरी डिटेल इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्त क्या है,
राइट, लाइक दैट। फिर सांची इंस्क्रिप्शन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो जो भी इस तरह की डिटेलिंग है, आई हैव डन दैट इन माय नोट्स। जैसे आपने दशपुर इंस्क्रिप्शन सुना, ये मंदसौर इंस्क्रिप्शन आ गया, अब यहाँ पे कितनी डिटेलिंग के साथ आपको पढ़ना है, और यहाँ से कई क्वेश्चंस आ चुके हैं, राइट। तो दासपुर इंस्क्रिप्शन में गुप्ता रूल के बारे में क्या दिया है, द गाइल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स, श्रेणीज के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट एडवर्टीजमेंट क्यों बोलते हैं, सोशियो कल्चरल इंसाइट्स क्या दी गई हैं। सो दिस आर द कंप्लीट इंस्क्रिप्शन। सोंढानी के इंस्क्रिप्शन यशोधर्मन के बारे में क्या बोलते हैं, सो दिस इज द कंप्लीट इंस्क्रिप्शन। कि मिहिरकुल के बारे में यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। सो मिहिरकुल एंड तोरामन बोथ आर मेंशन्ड समवेयर, कहाँ कहाँ मेंशन कब किया गया है। फिर सूपियान स्टोन इंस्क्रिप्शन। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, the detailed notes will be provided to you, right, and to the point, which is very exam oriented, very very exam oriented। फिर रॉक कट केव्स उदयगिरी में आ गई हैं। सो बाग केव्स के बारे में लास्ट ईयर पूछा गया था क्वेश्चन 2025 में। यहाँ पे जैसे केव 4 ऑफ उदयगिरी जो है वो किस तरह की है, वो बेसिकली वीणा केव कहलाती है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। वराह पैनल केव 5 में है, केव 1 जैनिज्म को डेडिकेटेड है, केव 3 शैविज्म को डेडिकेटेड है, केव 19 को अमृत केव बोलते हैं, अगेन अ प्रीलिम्स स्पेसिफिक फैक्ट। केव 20 again dedicated to Jainism, right? So these kind of points are very very important for you. Now the Bagh cave comes. In the Bagh caves only 5 of the original 9 caves are preserved. Now cave 2 are called as a Pandav caves. Cave 4 is the Rang Mahal cave. ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में। Cave 4 is the Rang Mahal cave. So clearly mentioned here. So these kind of notes you can access in the Drona mentorship batch, जहां मैं हर दिन आपको 1 बुलेट पे नोट्स दूंगा, बुलेट वाइज, राइट। एंड फिर आप डे बाय डे तैयारी करते चले जाएंगे, राइट। एंड इन बिटवीन मेंटरशिप में कोई भी इशू आपको होता है तो आप उसको मेरे से पर्सनली पूछ के एट द ऑफिस, ऑफलाइन और ऑनलाइन, आप ऑनलाइन कॉल पे भी जुड़ सकते हैं। यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम्स एंड यू कैन जस्ट प्रोसीड विद दिस प्रोसेस। क्योंकि अगर आज आप तैयारी करना स्टार्ट किए हैं या थोड़े दिन पहले शुरू किए हैं, बट आप तैयारी को फाइनल धार देना चाहते हैं, फाइनल पॉलिश देना चाहते हैं, फाइनल शाइन देना चाहते हैं, तो आपको एक सॉलिड नोट्स पढ़ने ही पड़ेंगे, सो डैट आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस आए। अपना गोल आपको बनाना पड़ेगा पूरा का पूरा किसकी तरफ, कि एग्जाम क्लियर करना मेरे लिए प्राइमरी लक्ष्य है, ना कि कोई और काम, राइट। तो इस बात का ध्यान देंगे। तो जो मेरी अप्रोच है 70 डे 70 बुलेट पॉइंट अप्रोच, 1 bullet a day approach, which is very important। complete syllabus need to be covered। previous year paper मैंने आपको दिखाया, total 70 topics are there। एंड 70 दिन के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस टॉपिक पे रिस्क लेना है, किस में रिस्क नहीं लेना है। तो अपनी असली स्ट्रेटेजी, पेपर के दिन की स्ट्रेटेजी फाइनल डे पे डिसाइड होगी, मतलब 70 डेज के बाद डिसाइड होगी, जब आपको रियलाइज होगा कि मुझे कितनी चीजें किस टॉपिक की याद रह पाती हैं, कितना मैं पढ़ पाया, क्या मेरे से छूट रहा है। क्योंकि ये एक लास्ट स्टेप स्ट्रेटेजी है, इसके बाद अब कोई स्ट्रेटेजी आपके हाथ में नहीं बचेगी फॉलो करने के लिए। अगर अब भी आपने ये ट्रेन छोड़ी तो अब आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। और अगर इस समय आपने नोट्स में टाइम वेस्ट किया कि मैं इसको खरीद लूं, ये नई बुक से पढ़ लूं, नए नोट से पढ़ लूं, तो आप डेफिनेटली एक दिन में एक बुलेट कवर नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेबस का एक एक बुलेट पॉइंट बहुत बड़ा है, right? So this is my guidance to all of you, every student MPPSC UPSC जो भी दे रहा है, जहां भी बैठा है, right, in Delhi, in Indore, in जबलपुर, या फिर कोई घर से भी तैयारी कर रहा है, so notes अच्छे से आप एक्सेस कर सकते हैं मेंटरशिप के, और आप करिए। अगर आपके ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं तो उन्हें प्रेफर करिए। कुछ बच्चे अभी भी मेंस के पीछे पड़े हैं कि मेंस हमारा नहीं हो पाएगा सर, हम ये अभी और पढ़ लेते हैं, उनको डर लग रहा है। तो डरने की कोई बात नहीं है, ऐसे ही नोट्स मेंस के भी रेडी हो जाएंगे तब तक। तो आप 2 से 3 दिन में, मैक्सिमम 2 दिन में एक यूनिट आपकी कवर हो जाएगी। 2 दिन इज इनफ, राइट। फिर क्वेश्चन आंसर राइटिंग किया और आगे बढ़ गए, राइट। वी विल स्पीड अप द प्रोसेस फॉर दैट। पेपर 1 आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बाकी के 3 पेपर और हिंदी ऐसे पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो जितने भी बच्चे साथ में जुड़े रहे, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन एंड लिसनिंग टू मी पेशेंटली टिल द लास्ट ऑफ दिस वीडियो। सो आई थैंक यू ऑल, राइट। अगर वीडियो अच्छी लगी, स्ट्रेटेजी में आपको थोड़ा भी लगा कि सर ने बहुत रिसर्च करके स्ट्रेटेजी बनाई है, मेहनत करके स्ट्रेटेजी बनाई है, तो प्लीज वीडियो लाइक जरूर कर देना, राइट। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी कि सर अब मुझे जल्दी से गाइडेंस दो, 70 दिन में 70 बुलेट निपटानी है,
तो नीचे दिए हुए नंबर पे प्लीज मैसेज करें, कॉल करें, हेल्प लें। एक यहाँ पे सेइंग है, विद्यार्थी सबसे स्वार्थी, तो उसका फायदा उठाएं। आपको बनना पड़ेगा स्वार्थी, आपको बनना पड़ेगा, अपने इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा और उसके लिए काम करना होगा, क्योंकि एग्जाम निकालना एक कंपटीशन है और कंपटीशन में यू नीड टू बी लिटिल बिट सेल्फिश बिकॉज इट्स अ गेम ऑफ मेरिट, राइट? सो स्ट्रैटेजी को समझ गए होंगे आप लोग, उसे फॉलो करना है एंड स्टार्ट करिए प्रिपरेशन बिकॉज 100 days आर लेफ्ट। 10 दिन आप काउंट ना करें, बीच में हो सकता है आप अप्स एंड डाउन्स, बीमारी, फटीग, ब्रेन फॉगिंग, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो उसके लिए मैंने 10 दिन पहले ही अलग कर दिए हैं। और वैसे भी आखिरी में कुछ नया पढ़ना भी नहीं चाहिए एग्जाम के पहले। सो सारी चीजें कंसिडर करते हुए दिस इज द राइट टाइम टू हिट द बुलसाई, राइट, एंड स्टार्ट योर स्टडीज। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नए टॉपिक्स लेके आऊंगा, कैसे टॉपिक की शुरुआत करें, कैसे हर दिन पढ़ाई करें, इस पे बात करूंगा। और 1 बुलेट अ डे का शेड्यूल मैं तैयार कर दूंगा, जिस बच्चे को चाहिए वो ले सकता है, मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना नीचे वाले। एंड चाहे तो मेंटरशिप शुरू कर सकता है, टेस्ट सीरीज शुरू कर सकता है, वॉट एवर दे फील कंफर्टेबल, बट झिझकना नहीं और लास्ट मोमेंट पे पैसे बचाने की कोशिश मत करना, वरना इस स्टेज पे 5-10 हजार के चक्कर में तुम्हारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा और तुम घर बैठे रह जाओगे और माँ बाप के ताने अलग सुनने पड़ेंगे। सो बी अलर्ट, टेक वाइज डिसीजंस, टेक इंटेलिजेंट डिसीजंस, यू ऑल आर वेरी मैच्योर एंड जस्ट डिसाइड योर ओन फ्यूचर एंड राइट योर ओन डेस्टिनी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।